62 फेस्टिवल्स मंदिर में हो रहा है। उसमें से 12 उत्सव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मंचे स्नानम रथ बरगत शयन चा अयन द्वयम पार्श्ववर्ती शयन निवृत पार्वन पुष्य पूजा दोलकली दमनक मोहम राक्षपूर्ण तृतीया एसं जत्रा भुवन वंदिता द्वादशयम नरेंद्र। सो स्कंद पुराण हैज डिस्क्राइब, स्कंद पुराण में वर्णना किया गया वो 60 उत्सव में ये 12 द्वादश अनुष्ठान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और इसी 12 अनुष्ठान में मंच स्नानम, स्नान मंडप पर आके भगवान तो नहाते हैं एवं रथ वरगत एवं रथ का आरोहण करते, ये सबसे श्रेष्ठ है। ये क्यों श्रेष्ठ है न, भगवान तो बहुत करुणा में होते हैं। करुणा वरुणालय भगवान को बोलते हैं, करुणा वरुणालय। एक करुणा का वरुणालय, वरुणालय मतलब वरुणराज जिधर रहते हैं उसका समुद्र में रहते हैं वरुणराज। सो करुणा वरुणालय मतलब एक करुणा का समुद्र होता है। जगन्नाथ करुणा का समुद्र होता है। उनका करुणा के बारे में शास्त्र में बताया गया कि भगवान कैसा इस कलियुग में दारू ब्रह्म रूप में आए। दारू ब्रह्म रूप में आके वो अनिमेष नयन, उनका करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए कि जीविका ऊपर इतना आग्रह है तो आंखों बंद नहीं करते हैं, हमेशा आंखों खोला रख के वो उनका कृपा दृष्टि देते हैं। ऐसा वर्णन आता है भगवान के लिए। जगन्नाथ मंदिर में शयन आरती होता है उनके लिए, बेड प्रिपेयर किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन ये भी बताया जाता है जो देवता लोग रात को आते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, तो दिन में मरते लोग बासी दर्शन करते हैं, रात को देवता लोग आके दर्शन करते हैं। इसलिए ये है भगवान जगन्नाथ बहुत करुणामय होता है, जो आँखों बंद नहीं करते हैं। तो इतना करुणामय भगवान, तो करुणा का प्रभाव जब ज़्यादा होता है उनका अंदर में, तब इसीलिए ना बाहर आता है। देखो हमारा भारतवर्ष में इतना सारी मंदिर है, तिरुपति बालाजी से शुरू करके श्रीरंगम है और सब नाथद्वार है, उडुपी है, कि किधर भी हम लोग नहीं देखते हैं तो भगवान मूल विग्रह जो होता है वो सिंहासन से उठा कर उनको बाहर लिया जाता है। ये दृष्टांत किधर भी नहीं है, ये सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही है। तो जगन्नाथपुरी, तो जगन्नाथ बहुत कृपालु होता है। तो ये जो उत्सव हो रहा है 12 उत्सव, उनमें से ये स्नान पूर्णिमा या देवस्नान पूर्णिमा और रथ यात्रा सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उस समय भगवान का हृदय में करुणा का प्रभाव इतना बढ़ जाता है जिसके कारण भगवान रत्न सिंहासन को छोड़ के जीवों को दर्शन देने के लिए, उद्धार करने के लिए वो बाहर आते हैं। 2 बार ही बाहर आते हैं, एक बार स्नान पूर्णिमा के लिए और एक बार भगवान आते हैं रथ यात्रा के लिए। तो ये स्नान पूर्णिमा, ये तो स्नान पूर्णिमा को बताते हैं भगवान का आविर्भाव तिथि है। ये जगन्नाथ का आविर्भाव तिथि है। जगन्नाथ का जन्म हुआ था, अर्थात जगन्नाथ विग्रह निर्माण किया गया था गुंडीचा मंदिर में। गुंडीचा मंदिर भगवान का असली जन्म स्थान है। इसलिए गुंडीचा मंदिर जो एरिया है उसको सुंदराचल बोलते हैं। अभी जो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जिधर अभी पूजा पाते हैं उनका नीलाचल बोलते हैं, नील पर्वत नीलाचल। और गुंडीचा मंदिर जो होता है वो सुंदराचल। आज जगन्नाथ मंदिर जो होता है रत्न सिंहासन है, और
गुंडीचा मंदिर में जो जगन्नाथ बैठते हैं उसको महावेदी बोलते हैं। ये महावेदी भगवान का जन्म स्थान है, इसीलिए गुंडीचा मंदिर अभिन्न वृंदावन है, वो माधुर्य का धाम है। जगन्नाथ मंदिर ये अभिन्न द्वारका है, ये ऐश्वर्य का धाम होता है। तो इसी दिन में, आज का दिन में भगवान को पहंडी करके ले आते हैं। पहंडी का मतलब क्या होता है? पहंडी का मतलब भगवान ओरिया में पाहुंड का मतलब स्टेप। हाँ, जब आप लोग चलते हैं हर पदक्षेप में, पदक्षेप को एक एक स्टेप आप जाते हैं ना आगे, इसको पाहुंड बोलते हैं। तो इसी शब्द से आया पहंडी विजय। और हमारा चैतन्य चरितामृत में इसको वर्णना कहते हैं पांडु विजय, लेकिन ये असली है पहंडी विजय। तो भगवान दो तरीका पहंडी विजय करते हैं, एक धाड़ी पहंडी और एक होता है गोटी पहंडी। तो स्नान पूर्णिमा के लिए जगन्नाथ सिंहासन को छोड़ के तो जब आते हैं स्नान मंडप पर, उस समय जगन्नाथ धाड़ी पहंडी में आते हैं और जाने के टाइम गोटी पहंडी में जाते हैं। तो धाड़ी पहंडी का मतलब क्या है? धाड़ी पहंडी का मतलब ये है चतुर्धा मूर्ति होता है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन, चार विग्रह को एक साथ में लाइन में ले आते हैं। उड़ीसा में धाड़ी का मतलब लाइन करके जाते हैं ना, वो धाड़ी करके जाते हैं। पहले बलदेव जाते हैं, बीच में सुभद्रा जाते हैं, फिर सुदर्शन जाते हैं। उन सबसे पहले सुदर्शन जाते हैं, हाँ, और पीछे जगन्नाथ जाते हैं। लंबा लाइन करके जाते हैं, उसको धाड़ी पहंडी बोलते हैं। धाड़ी पहंडी करके स्नान मंडप पर जाते हैं और वो लोग जब वापस आते हैं तो गोटी पहंडी करके आते हैं। आप लोग देखे हुए स्नान मंडप जगन्नाथपुर में जो आनंद बाज़ार है, वो आनंद बाज़ार के अंदर में एक स्टोन प्लेटफॉर्म है 50 फीट बाय 50 फीट का। ऊपर जाने के लिए 2 स्टेयर केस है, उसका ऊपर जाने के बाद फिर और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। वो प्लेटफॉर्म का ऊपर पिंडी है, पिंडी राउंड शेप्ड, जिधर भगवान को बैठा जाता है नहाने के लिए। इसको स्नान मंडप बोलते हैं। तो शास्त्र वर्णना किया जाता है, ऐसा वर्णना आता है। इस स्नान पूर्णिमा में भगवान को दर्शन करने के लिए देवता लोग भी आते हैं, इसीलिए स्नान मंडप में ऊपर ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करते हैं तो देवता लोग देख पाएंगे। और स्नान मंडप को इतना अच्छा जगह पर रखा गया, उधर भगवान को रखने से रास्ता ऊपर खड़े होकर हज़ारों लोग उनका दर्शन कर पाएंगे। ऑफ कोर्स इस साल हम लोग का दुर्भाग्य है, तो भगवान का स्नान यात्रा पुरी में हो रहा है, अभी शुरू हो गया है। जगन्नाथ तो अभी स्नान मंडप पर आके विजय हो गए हैं, लेकिन कोई जनमानव शून्य है। हमारा बंगाल में कहावत है, लोके लोकारण्य जनमानव शून्य। तो उधर कोई भी नहीं, लेकिन है उधर बहुत देवता लोग होते हैं। देवता लोग सब दर्शन करते हैं, हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो स्नान मंडप में जब जगन्नाथ आते हैं तो मैं इसका और पूर्ण वर्णना दे के हमारा 4-5 दिन पहले हल्दिया में जो यूथ फोरम पार्टी है, बेस है, वो भक्त लोगों ने आग्रह किए थे, मैं और डिटेल में बताया। आप लोग हमारा फेसबुक में जाने से और डिटेल मिलेगा आपको। तो आज मैं संक्षेप में स्नान पूर्णिमा के बारे में बता के फिर अनसर के बारे में जो मैं क्लास दिया, 1-2 लीला में नहीं बोला था, वो लीला को मैं बताऊंगा। तो ये अनसर समय में और एक गुरुत्वपूर्ण होता है सुना कुआ। पानी किधर से आता है? जगन्नाथ मंदिर में जितना पानी लगता है ना, वो पानी कोई ट्यूबवेल का पानी नहीं होगा, कॉरपोरेशन का पानी नहीं होगा, उधर कुआं होता है। जैसा इधर किचन है, जो रसोई होता है, पाकशाला होता है,
उधर गंगा जमुना 2 कुआं होता है। एक दिन में कितना लीटर पानी वो लोग व्यवहार करते हैं, हज़ार लीटर पानी व्यवहार करते हैं, लाखों लोग को लिए पकाते हैं, परिष्कार करते हैं, सब उस 2 कुआं में पानी आता है। और एक कुआं होता है विमला मंदिर का सामने में, वो कुआं का पानी भी भगवान का सेवा में लगते हैं। और एक कुआं होता है उत्तर दिशा में, नॉर्थ गेट में, वो ये हाथी द्वार है, एलिफेंट गेट। जब आप इनर कोर्टयार्ड कुर्मो बैठा से चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह को दर्शन करते हुए फिर बाहर जाएंगे उत्तर दिशा में, बाएं तरफ देखेंगे कोयल बैकुंठा है, दाहिने तरफ उधर क्या है आनंद बाजार है, और नीचे सीढ़ी होके जाएंगे फिर गेट का पास बाएं तरफ देखेंगे शीतला मंदिर है। इस शीतला देवी का सामने में एक कुआं है, इसको सुना कुआं बोलते हैं। वो लोगों को इतना देखते नहीं, पूरी का लोगों को मालूम है, बाहर के लोगों को मालूम नहीं कि कुआं साल भर ढक के रखते हैं। ये कुआं को साल भर ढक के रखते हैं। साल में एक बार इस कुआं का पानी भगवान का नहाने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो डे बिफोर पूर्णिमा, चतुर्दशी, लास्ट एस्टरडे, गतकाल, वो तो बहुत बड़ा सेरेमनी करते हैं, पूरा पानी को निकालते हैं, पूरा परिष्कार करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत सारी सेरेमनी होता है। और रात को खाली होता है तो सुबह पूरा पानी भर जाता है कुआं में। तो उसी पानी को 108 वाटर पॉट्स, 108, उनको गौरा बोलते हैं, गौरा, पीतल का लोग गौरा है, पीतल का गौरा में ब्रास वाटर जग में पानी ले आते हैं। और जो अभिषेक होता है, आई हैव हार्ड दे यूज कपर पॉट्स दे यूज। सो आउट ऑफ 108 वाटर जग्स 35 गौरा, वाटर जग मतलब गौरा, 35 गौरा वाटर दे यूज फॉर जगन्नाथ। ओह 35 गौरा का पानी जगन्नाथ को नहाने के लिए व्यवहार करते हैं। और 33 गौरा का पानी बलदेव को नहाने के लिए व्यवहार करते हैं। और 22 गौरा का पानी सुभद्रा को नहाने के लिए व्यवहार करते हैं। और सुदर्शन के लिए 18 गौरा पानी वो लोग व्यवहार करते हैं। और वो जो पानी है, उस पानी में बहुत सारी चीज़ मिलाते हैं लोग, कर्पूर देते हैं, डालते हैं, चंदन डालते हैं, जायफल डालते हैं। उधर जो नहाते हैं अभिषेक होता है, ये हमारा इस्कन का तरीका नहीं है। हमारा इस्कन का तो पंचामृत स्नान होता है, दूध दही बहुत कुछ डालते हैं। ऐसा जब मंदिर में स्नान होता है हर रोज़, उस समय पंचामृत स्नान होता है। इसी तिथि में जो स्नान होता है वो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पानी में इसको सब मिलाते हैं, मिला के एक विशेष मंत्र पाठ करते हैं। तो मंत्र पाठ करके वो कुआं से पानी ले आते हैं। 108 गौरा, पहला जो 2 गौरा पानी होता है, उधर स्पेशल सेवक है, उनको सुना गोसाई बोलते हैं। इसका नाम सुना कुआं बोलते हैं। क्यों सुना कुआं, इसके बारे में बताया था उस दिन। ये सोना में तैर नहीं, ये कुआं, एक कुआं से सोना निकलता नहीं, तो इसका नाम सुना कुआं क्यों होता है? जिस कुआं से पानी लेके भगवान को नहाते हैं। तो ऐसा एक हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन है, वर्णना है। तो राजा कपिलेंद्र देव जब शासन करते थे, उस समय मंदिर का हालत बहुत ख़राब हो गया था, स्ट्रक्चर। तो उनको इच्छा हुआ फिर मंदिर का पुनः निर्माण करेंगे। तो पुनः निर्माण करने के लिए तो बहुत सारी चाहिए, बहुत सारी क्या पैसा चाहिए। तो इतना पैसा किधर से आएगा? तो इसलिए राजा कपिलेंद्र देव ने वो एक कुआं बनाए और उसमें गोल्ड, सोना का मतलब गोल्ड,
सब राज्य जय करके गोल्ड का व्यवस्था करके पूरा कुआं को सोना में भरे, 100 क्विंटल का सोना में भरे। तो उससे कुछ सोना देके, गोल्ड देके, हाँ, सोना से भगवान का गहना बनाए और कुछ सोना देके वो मंदिर को बनाए थे। ये सोना स्टोरिंग कर रखा गया था। तो इसी कुआं से स्नान मंडप अबाउट लगभग 250-300 फीट दूर है। तो उधर से पानी ले जाता है। पानी लेके उनको क्या करते हैं नहाते हैं। तो ये स्नान पूर्णिमा नहाने के बाद फिर भगवान का एक छेरा पहरा भी होता है। क्या हो गया? ओके, जैसे छेरा पहरा भी होता है, जैसे रथ का ऊपर झाड़ू होता है, इधर भी झाड़ू लगाता है। राजा नहीं आता है, वो मोदी रथ या कोई आके झाड़ू लगाता है, छेरा पहरा करता है। तो इसके बाद भगवान फिर जाते हैं, वापस उनको ले जाते हैं। तो उधर आफ्टरनून को नहाने के बाद गजबेश होता है। ये भी बहुत गुरुत्वपूर्ण एक लीला हुआ। ये जगन्नाथ कृष्ण है। कृष्ण ने बताया ना, जे जथामांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्, जे जथामांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। तो मेरे को जो जैसा प्रपत्ति करेगा वैसा मैं उनको प्रतिदान दूंगा। तो ये जगन्नाथ तो कब से बैठे हुए, लेकिन समय समय पर भिन्न भिन्न ग्रुप का लोग आके भिन्न भिन्न रूप में भगवान जगन्नाथ को पूजा करते हैं। ये वर्णना है, कभी जगन्नाथ को तांत्रिक लोगों ने भैरव करके पूजा करते थे, महाभैरव। कोई लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर करके मानते हैं। तो जब कोई रामचंद्र का भक्त आया था तो भगवान जगन्नाथ को राम रूप में उपासना करता था। कुछ समय के लिए बुद्धिस्ट लोग भी आए थे। वो लोग तो मानते हैं उधर सिंहासन के नीचे बुद्ध का दांत रखा गया। वो लोग जगन्नाथ को बुद्ध देव करके मानते हैं, बौद्ध अवतार। बौद्ध अवतार जगन्नाथ बौद्ध अवतार है। उसके बाद कल की अवतार आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब गए थे, वो तो जगन्नाथ का जिस स्वरूप में हम लोग देखते हैं उसी रूप में नहीं देखते थे। चैतन्य महाप्रभु उनका भाव का अनुसार उनके श्याम सुंदर रूप में दर्शन करते थे। ये भावग्राही जनार्दन होते हैं, जिसका भाव जैसा है भाव का अनुसार उसी रूप को प्रकट करते हैं। तो आप लोग सुने हुए ये गजबेश का कारण क्या है? ये गजबेश के लिए तो जो पहले ज़माना में ऐसे वर्णन आता है, वो फूल में उसको सजाते थे। आजकल फूल नहीं, एक शोला करके एक आई डोंट नो व्हाट इट इज़ इन हिंदी, तो उसी दे के उसको उससे गजा हाथी बेस करके उनको सजाते हैं। ये हाथी नहीं, ये गणेश है, जिसके बारे में ऐसा वर्णन आता है। महाराष्ट्र से एक गणपति भट्ट लगते हैं। आज सिर्फ आज नहीं, मुंबई आज गणेश पूजा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र लोग गणेश को बहुत प्यार करते हैं। तो लगता है ये आज का बात नहीं, हज़ारों साल पहले भी, हज़ारों साल पहले से ही गणपति के प्रति महाराष्ट्र के लोगों का थोड़ा भक्ति है। तो गणपति भट्ट करके गणेश का भक्त आए थे। तो उनको वो शास्त्र में पढ़ा, वो मानते हैं गणेश ही भगवान। तो शास्त्र में पढ़ा, वो भगवान जगन्नाथपुरी में आए तो उनको जो दर्शन करेगा तो वो उनको साथ साथ मुक्ति मिल जाएगा। तो ऐसा सोच के पुरी गए। तो स्नान पूर्णिमा का पहला दिन पुरी में पहुंच नहीं पाए, तो एक गांव में एक तुलसी मंच पर बैठे थे। रात को उधर सोएंगे। तो उस समय देखा रात को कुछ लोग आते थे, बहुत आनंद फुर्ती करके आते थे, हंसते थे, बात करते थे और जगन्नाथ प्रसाद ले जाते थे। तो उनको पूछा, तुम किधर से आए हो, इतना खुश हो? ना, हम लोग पुरी से आया हैं, हम लोग उधर जगन्नाथ को दर्शन किया, प्रसाद मिला, बहुत आनंद आया, अभी हम लोग घर में जाते हैं। तो गणपति भट्ट ने सोचने लगा, ये कैसा हो सकता है?
पुराण में तो बताते हैं जो भगवान को दर्शन करेगा साथ ही साथ मुक्ति मिल जाएगा। तो ये लोग तो जगन्नाथ का दर्शन करो तो मुक्ति मिल जाना चाहिए, फिर घर वापस जाते हैं क्यों? तो थोड़ा शंका आ गया। तो नहीं सही बात बता, तुम सही जगन्नाथ का दर्शन किया है? हाँ हम लोग दर्शन करके प्रसाद लेकर आया। तो उसको बोले नहीं तुम लोग जगन्नाथ का दर्शन, पुराण में ऐसा लिखा है जो जगन्नाथ का दर्शन करेगा और साथ साथ मोक्ष मिल जाएगा, तुम लोग घर वापस जाते हैं, तुम तो मुक्ति मिल जाना चाहिए। तो बोले नहीं हम लोग जगन्नाथ दर्शन कर आए, हाँ अभी प्रसाद लेकर घर में जाते हैं। तो बहुत सोचने लगा। तो बोला तो पुराण में जो लिखा है ये सही नहीं है ना, क्या है? मैं इतना दूर से आया भगवान को दर्शन करने के लिए, मोर को मुक्ति प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। तो भगवान जगन्नाथ इसको समझ पाए, अंतर्जामी है। तो जगन्नाथ एक बुढ़े ब्राह्मण रूप में आए, इसको पूछे जो तुम क्यों दुखी हो? तो सब बताया, मैं आया इतना दूर से, सोचा जगन्नाथ को दर्शन के लिए मुक्ति मिल जाएगा, किंतु मैं तो देखा ये लोग जगन्नाथ को दर्शन करके घर में वापस जाते हैं। तो जगन्नाथ ने बुढ़ा ब्राह्मण रूप में उसको बताया, देखो ये जगन्नाथ ये भावग्राही जनार्दन होता है, जो जो भाव लेकर इधर आता है उनका तद्रूप फल प्राप्त होता है। ये लोगों का भाव था, ये लोगों का इच्छा था मेरे को दर्शन करके आनंद करके घर में जाकर आनंद में रहेंगे, इसीलिए वो लोग वापस जाता है। जिसका मुख्य इच्छा करके आएंगे उनको अवश्य मुख्य मिलेगा, ऐसा कर भगवान बताए। तो नेक्स्ट डे तो गए, वो जाके जब दर्शन किए तो मंदिर में तो जाना ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान तो स्वयं स्नान मंडप पर आते हैं। से लाखों लाखों आदमी बाहर खड़ा होकर दर्शन करते हैं, हरि बोल करते हैं, उलूद ध्वनि देते हैं, कीर्तन होता है, भगवान को भजन करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तव स्तुति करते हैं। सब लोग लगे हुए हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। देवता लोग आके भी उधर भीड़ जमा दिया। तो सब लोग दर्शन भक्ति से दर्शन करते हैं। लेकिन वो जाके देखा, वो देखा तो उसका भगवान तो गणेश है। तो उन्होंने देखे तो दूसरा कैसा लगता है देखने के लिए, ये हाथ नहीं, पाँव नहीं, ये मुँह कैसा है, ये शरीर तक अद्भुत शरीर है। तो ये तो भगवान मेरा भगवान नहीं है। तो उनको कुछ भी श्रद्धा, हृदय में श्रद्धा नहीं आया। तो ऐसा हुआ जब वो प्रणाम भी नहीं किया, कल ये भगवान नहीं है। तो उधर से भागा चला गया। तो जगन्नाथ ने देखा ये भक्त आया, तो उस जिसको भगवान स्वरूप में मानते गणेश को ये रूप देखा नहीं, असंतुष्ट होकर जाता है। लेकिन मेरा धाम से तो असंतुष्ट होके कोई जाना ठीक नहीं है। तो बड़ा पंडा को बताया, जाओ उसको बोलो वापस आने के बोलो, उनका प्रभु को दर्शन करेगा। तो फिर जो हेड पुजारी था वो गया उनको बोला के ले आया, आओ भगवान तुमको दर्शन देंगे। तो ना मैं देखा वो दूसरा है, ये मेरा भगवान नहीं है। अरे तुम्हारा भगवान तुम दर्शन कर पाएंगे, आओ। तब जब आया तब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये हस्ती बेश गजब बेश रूप में उनको दर्शन दिया। तो उस समय भगवान ने पूछा तुमको क्या वरदान चाहिए तुमको? तो बोला मेरे को यही वरदान दे दीजिए, जो हर साल इसी तिथि को आपको लोगों ने जो स्वरूप में अभी मेरे को दर्शन देते हैं वो स्वरूप में ही आप सबको दर्शन देंगे। तो इसीलिए उसी दिन से एक गजबेश जो नीति उधर पालन करते हैं। तो ये हो गया स्नान पूर्णिमा के बारे में। स्नान और डिटेल है शास्त्र में, किधर क्या बताया, ये डिटेल आपको सुनना है तो आप कृपा करके हमारा फेसबुक बीपी स्वामी और भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी फेसबुक जाने से 5-7 दिन पहले पूरा 1 घंटा में लेक्चर दिया इसके बारे में, उधर श्रवण कर पाएंगे। फिर 2 दिन पहले अनवसर क्या है उसके बारे में भी बोला। आज मेरे को और कुछ बोलना था, लेकिन आपका पूना का भक्त लोगों ने रिक्वेस्ट किए नहीं, क्योंकि हिंदी में मेरे को आज के बांग्ला में बोलना था स्नान पूर्णिमा के बारे में। तो पूना मंदिर का भक्त लोगों ने तो मेरे को निर्देश दिए, नहीं महाराज हिंदी में बताए स्नान पूर्णिमा के बारे में। मैं थोड़ा बहुत आपको बताया। तो स्नान होने के बाद
कौन कौन स्नान करते हैं, हाँ, कौन कौन पानी ले आता है, ये सब कुछ डिटेल आपको उसी लेक्चर में मिलेगा। तो जाने के समय भगवान को गोटी पहंडी करके ले जाता है, एक एक विग्रह को। गोटी पहंडी का मतलब पहले सुदर्शन को ले जाएंगे, उधर रखेंगे, फिर आएंगे, फिर बलदेव को ले जाएंगे, उधर रखेंगे, फिर वापस आएंगे, एक एक करके विग्रह को ले जाना। लेकिन विग्रह जो अब वापस जाएंगे वो रत्न सिंहासन पर नहीं जाएंगे। उस स्नान पूर्णिमा के लिए, स्नान के लिए जो रत्न सिंहासन से उतरेंगे ना, उधर और वापस नहीं जाएंगे, पूरा वापस जाएंगे, रथ यात्रा हो जाएगा, उल्टा रथ हो जाएगा। उसके बाद भूत सेरेमनी के बाद फिर प्राय 1 महीना, ये 1 महीना के लिए इस सेवा का भार होता है दैत्यपति का ऊपर। 11 महीना ब्राह्मण लोगों ने पुंडा ने सेवा पूजा करते हैं। और जगन्नाथ का ये निर्देश था, जगन्नाथ का ये निर्देश था, ये 1 महीना मेरा विग्रह का निर्माण उन्माण जो कुछ काम है, उसका संस्कार करना जो कुछ काम है, ये विश्ववसु सबर का परिवार ने करेंगे। देखो जगन्नाथ संस्कृति इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है, ये परम ब्रह्म ही है। क्यों ना, परम ब्रह्म का एक लक्षण होता है अनुर अनियान महत्व महियान। परम ब्रह्म का अंदर में सब अपोजिट क्वालिटीज, परस्पर विरुद्ध गुणावली का समाहार जिधर है वो परम ब्रह्म है। परस्पर विरुद्ध, सब अपोजिट थिंग्स। परम ब्रह्म कौन है ना, जो सबसे बड़ा से बड़ा है और छोटा से छोटा है। पुरी में हम लोग ऐसा कल्चर देखते हैं, जगन्नाथपुरी में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वो भगवान का सेवा करते हैं। और सबसे निकृष्ट अस्पृश्य जो होता है, ट्राइबल लोग होते हैं, ट्राइबल लोग। ये ट्राइबल में भी तभी ट्राइबल लोगों को तो हमारा भारत में नीचू करके मानते हैं। अभी तो ट्राइबल लोग भी आस्ते बड़ा हो जा रहा है, तो ये ट्राइबल अस्पृश्य करके मानते हैं। लेकिन ये सवर जाति है, ट्राइबल में कितना सारी ट्राइब्स है, उसमें से सवर ट्राइब होता है, वो सबसे निकृष्ट है। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने उनका सेवा लेने की तैयार है। और कब सेवा लेते हैं, जब उनको बुखार होता है। देखो जब तुम सुस्त हो, सब कुछ ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड्स, कंपनी का लोग होता है, गांव का लोग होता है, सब लोग आते हैं, तुमको देखते हैं, बात करते हैं। लेकिन जब तुमको बुखार होता है, बीमार होता है, कौन तुमको देखता है? कंपनी का बॉस देखता है, पर दोस्त लोग देखता है नहीं, तुम्हारा घर का लोग देखता है। तो भगवान इस सवर जाति लोगों को जो सबसे निकृष्ट करके माना जाता है, सबसे अस्पृश्य करके लोगों ने सोचते हैं, तो उनको सेवा लिया है। और वो सवर लोगों को कैसा पोजीशन, स्थान मिला मालूम है? देखो हमारा वैदिक साहित्य में ये ब्राह्मण लोगों को बहुत बड़ा पोजीशन दिया गया। भगवान स्वयं ब्राह्मण लोगों को बहुत बड़ा सम्मान दिया और महिमा वर्णना किए। तो ब्राह्मण से और श्रेष्ठ होता है वैष्णव। और वैष्णव ये जो सवर जाति है, भगवान ये लोग को ब्राह्मण करके नहीं मानते हैं, वैष्णव करके नहीं मानते हैं। ब्राह्मण वैष्णव तो सेवक होते हैं, ये दैत्यपति सेवक नहीं होते हैं, उनका फैमिली मेंबर होता है, जगन्नाथ का फैमिली मेंबर होता है। तो इससे हम लोग को ये अंदाज करना चाहिए जो जगन्नाथ का संस्कृति कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। तो 1 महीना के लिए ये सवर जाति का जो लोग होता है उनको दैत्यपति बोलते हैं। दैत्य का मतलब क्या है? दैत्य, राधे जय जय माधव दैत्य। दैत्य मतलब प्रिय। ये दैत्यपति ये बहुत प्रिय होता है भगवान का, बहुत प्रिय होता है, इसलिए दैत्यपति ये एक अर्थ है, दूसरा अर्थ हो सकता है। तो ये भगवान का जो संस्कार होगा, ये संस्कार जो अनवसर पीरियड में भगवान का शरीर का कैसा संस्कार होता है, जो अनवसर लेक्चर में बताया, सब कुछ निकालते हैं। जो दारू है, दारू को किसी भी कोई भी दर्शन कहीं नहीं कर पाएंगे, सिर्फ दैत्यपति दर्शन कर पाएंगे।
कोई दारू को भगवान दारू विग्रह को दर्शन करेंगे तो उनका बहुत नरक गामी होंगे और उससे उस समय राज्य का बहुत अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए दैवतापति लोग और दारू जो लकड़ी होता है भगवान का विग्रह का, उसका बहुत लेयर तैयारी करते हैं, बहुत ऑर्गेनिक चीज़ लगा के भगवान को उससे कल्पना करते हैं। काल हम उसी दिन 2 दिन पहले हम लोग चर्चा करते थे कैसा उधर एक लेयर देते हैं भगवान का सिरा प्रसिरा, और एक लेयर चढ़ाते हैं भगवान का मज्जा होता है, हड्डी होता है, मांस होता है, चर्म होता है, चमड़ी, उसके बाल भी होता है। ऐसा करके पूरे भगवान को लेयर लेयर कर लैपिंग करते हैं, कपड़ा दे के, धुना दे के, कर्पूर दे के सुंदर तरीका सजाते हैं। तो भगवान का ये बुखार और पास टाइम्स और भी बहुत बहुत कारण है क्यों 15 दिन के लिए ये हो रहा है, उसके बारे में उस दिन मैं बताया कि 15 दिन क्यों होता है। प्राचीन काल से बहुत बहुत सारे कारण हमारा ऐतिहासिक लोग जो होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो लोगों ने बताए। तो मैं आज अभी एक कहानी, उसी दिन कुछ कहानी बताया था अनवसर के बारे में, एक कहानी उसी दिन बताया नहीं, तो वो कहानी मैं आज बताऊंगा, बता के मेरे कथा को विश्राम दूंगा। तो अनवसर के बारे में ऐसा एक वर्णन आता है, एक तांत्रिक था उस बहुत पहले, तांत्रिक, वो पूरा भारत में फेमस तांत्रिक था। वो तांत्रिक ने जगन्नाथ को महिमा श्रवण करते हुए एक बार आया, पुरी में आया जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए। तो उस समय था अनवसर का समय था, 15 दिन के दरवाज़ा बंद। मैं 2-4 दिन पहले जब अनवसर के बारे में वर्णना किया, और एक लीला भी बताया उधर कैसे अलबंदर आचार्य, अलबंदर आचार्य, अलवार जो बोलते हैं, दक्षिण भारत से अलवार आए थे, अलवार का दर्शन मिला नहीं तो उद्ग्रीव वो आत्महत्या करने के लिए जाते थे, फिर भूल से चले गए तो ब्रह्मगिर चले गए, तो उधर भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, तो उनको अलवारनाथ थे, अभी अलारनाथ उसको बोलते हैं। वो लीला भी इस अनवसर समय पर हुआ था। और ये और एक लीला है, एक तांत्रिक थे, उनका नाम था कर्माम गिरी। वो लगते हैं नॉर्थ इंडिया के थे, बहुत बड़ा प्रसिद्ध तांत्रिक थे। वो जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए आए, तो उस समय तो अनवसर का समय, जगन्नाथ दर्शन कर नहीं पाएंगे। तो पंडा ने बताया नहीं, अभी तो भगवान का बुखार होता है, उनका गुप्त सेवा हो रहा है, गुप्त सेवा, उस सेवा को कोई देख नहीं पाएंगे। तो तांत्रिक ने वो गुस्सा किया, क्या बकवास करते हो, अरे भगवान को बुखार होता है, क्या गुप्त सेवा होता है, कुछ नहीं, तुम पंडा लोग हजारों लोग दर्शन कर नहीं पाता है, वो लोग कैसा तुम परेशानी करते हो, ये ठीक बात नहीं, मैं अभी दर्शन करूँगा। बहुत बड़ा प्रभावशाली तांत्रिक था। तो पंडा लोग डर गए, तो पंडा लोग ने बोले ठीक है, हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ राजा को बोलो, राजा परमिशन देंगे, ये मंदिर तो राजा का ही है, तो हम लोग तो सेवक हूँ, तो तुम जाओ राजा का परमिशन ले आओ। तो उस समय राजा तो पुरी में नहीं रहते थे, कटक में रहते थे, खोर्धा में रहते थे, उधर उनका राजप्रसाद था। तो गए और 30-40 किलोमीटर्स पुरी से, तो राजा के पास जाकर बताए, जगह मैं कर्माम गिरी तांत्रिक हूँ, भारत का प्रसिद्ध तांत्रिक हूँ, मैं आया हूँ दर्शन करने के लिए, और तुम्हारा सेवक लोग ऐसे दरवाजा बंद करके बैठा है। मेरे को मालूम है ये लोग धप्पाबाजी करते हैं, अंदर में कुछ गुप्त सेवा नहीं, कुछ विशेष कुछ नहीं होता है, सिर्फ दरवाज़ा बंद करके बैठा है, लोगों को परेशानी करता है, ये नाटक करते हैं। तुम लोग को बोलो, राजा को बताया, बोलो दरवाज़ा खोलने के लिए। तो राजा ने फिर बताया नहीं नहीं, वो बहुत स्पेशल सेवा हो रहा है, ये हो रहा है बताया। तो वो सुनने के नाराज़ है, सुना नहीं। तो राजा ने बोला ठीक है, कुछ नहीं होने से भी ये तो पारंपरिक रीति से हो जाता है ना, मैं कैसा इसको बंद करूँगा। ये तो प्रभावशाली तांत्रिक था। तो राजा को समझाया नहीं तुम चलो, मैं तुमको दिखाऊंगा, प्रमाण करके दिखाऊंगा, अंदर में कुछ भी विशेष कुछ नहीं हो रहा है, इसमें जो कोई जाके भगवान को दर्शन कर सकता है। तो राजा ने बोला ठीक है,
तो राजा उधर बैठा था। वो तांत्रिक क्या किया, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब पेड़ के ऊपर चढ़ के राजा ने देखा वो पेड़ आसमान में उड़ता है, उड़ते चला गया। तो उसको बहुत विश्वास हो गया। तुम देखा है कोई नेपाल में से कोई है पेड़ में चढ़कर आकाश में उड़ता है? जोगी लोग है ये जोगी लोग कर पाता है। एक बार श्रील जयपति गोस्वामी गुरु महाराज ने बताते हैं, ये रसिकानंद प्रभु थे, रसिकानंद ने श्यामानंद प्रभु खिरचरा गोपीनाथ में रहते थे। तो सुबह सुबह बैठ के, उस समय तो बाथरूम नहीं था, हम लोग जैसे टूथब्रश टूथपेस्ट व्यवहार करते से भी नहीं था। वो पेड़ का एक ब्रांच लेके ट्विग्स डाल लेके दांत मांजते थे, एक स्टिक लेके दांत परिष्कार करते थे ये रास्ता के ऊपर बैठ के। तो कोई एक लोग आदमी आया, लो रसिकानंद प्रभु जी आओ आओ, चलो चलो हम लोग देखेंगे। एक तांत्रिक आया, वो पेड़ का ऊपर चढ़ के पेड़ को लेके उड़ते हैं आकाश में। तो रसिकानंद ने सुनना ही सुनते थे, वो सिर्फ दांत परिष्कार करते थे। तो वो लोग बहुत तंग किया, अरे आइए ना देखो कैसा पेड़ का ऊपर सवार होकर उड़ते हैं। तो रसिकानंद ने बोला, अरे उड़ते तो क्या हो गया, ये क्या बड़ा काम है? तो बोला, क्या ये बड़ा काम नहीं है? अरे देखो इतना बड़ा योगी है, पेड़ का ऊपर सवार होकर उड़ते हैं, बड़ा काम नहीं, आप ऐसा कर पाएंगे? तो रसिकानंद उसको दिखाने के लिए, रसिकानंद ने श्यामानंद क्या है कोई है, तो जो टूथब्रश ट्विग लेके दांत मार्जन करते थे, उसको पैर का नीचे लगा दिए, पैर का नीचे घुसा देते से उसका ऊपर सवार हो गए, तो आकाश में एक चक्कर देकर उड़ के फिर इधर आ गए। तो उन्होंने श्रील जयपति महाराज ने बताते थे, भक्त लोग के लिए ये चमत्कार कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो निकृष्ट है लेकिन सब कुछ कर पाएंगे भक्त लोग। तो कर्मामगिरी वो तो बहुत बड़ा तांत्रिक था, ऐसा पेड़ के ऊपर सवार होकर वो पहले पूरी आ गया। राजा पीछे पीछे घोड़ा में सवार होकर आते हैं तो कुछ समय लगेगा उसको, वो तो बहुत जल्दी आ गया। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं वो बहुत सारी रूप धारण कर सकते हैं, जो उनको इच्छा है सही रूप धारण कर पाएंगे। हाँ, ये लोग का सिद्धि है, जैसा अनिमा लघिमा प्रक्रम सिद्धि है, तांत्रिक लोग भी वो लोग का बहुत सिद्धि है। हाँ, जो कुछ कर पाएंगे। तो ये एक छोटा सा भौर का रूप ले ले, भौर, हाँ भौर, हाँ भौरा का रूप ले ले, भौर का रूप लेके एक दरवाजा तो बंद था, एक छोटा किधर क्या था, छेद था, उस छेद को अंदर जाके मंदिर का अंदर में घुस गए, गर्भ मंदिर का अंदर में घुस गए। तो गर्भ मंदिर के अंदर घुसे तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कोई नहीं है उधर, कोई विग्रह देख नहीं पाया। वो देखा एक देवी, एक बहुत सुंदर देवी एक बहुत बड़ा पद्म कमल फूल का ऊपर बीच में खड़ी है, बहुत जोर से हंसती थी, देखने के लिए बहुत सुंदरी थी। तो आश्चर्य हो गया, विग्रह किधर गया? मतलब विग्रह दर्शन करने के लिए आया, राजा को दिखाने के लिए। तो देखा एक बहुत बड़ा कमल है, कमल के ऊपर एक देवी बहुत जोर हंसती थी। तो जोगी ये आपको नियंत्रण करके रखा है। वो देवी का प्रति ये योगी जो तांत्रिक था, वो देवी का सौंदर्य को दर्शन करते हुए भी मुग्ध नहीं हुआ, आकृष्ट नहीं हुआ। लेकिन तो भौरा का रूप लिया ना, भौरा तो पद्म फूल जो गंध होता है आकृष्ट हो जाता है, तो भौरा का रूप लिया। तो पद्म फूल जो सुंदर गंध आता था, एक कर्मामगिरी तांत्रिक भौर रूप धारण करते हुए तो क्या किया ना, वो पद्म फूल का अंदर घुस गया। और जब पद्म फूल का अंदर घुस गया तो पद्म फूल फिर आस्ते आस्ते बंद होने शुरू कर दिया। हाँ, कमल खिलते हैं फिर बंद हो जाता है ना। एक कमल था, एक कमल जो खोला था तब तो घुस गया, तो घुसने के बाद कमल फिर बुझ गया। हाँ, तो अंदर में और आ गया, तो वो तो हवा नहीं मेरा, तो निश्वास वर्षा नहीं ले सकता है, अवस्था हालत बहुत ख़राब है। तो ये जो कर्मामगिरी तांत्रिक था, वो कर्मामेश्वर महादेव का भक्त था, कर्मामेश्वर महादेव को पूजा करने वाला
शिव को आराधना करता था। तो बहुत जोर से शिव को, कर्मामेश्वर को, महादेव को प्रार्थना किया, जगन्नाथ को प्रार्थना किया, मेरे को मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। फिर आस्ते आस्ते कमल खोलने लगा, हाँ खोलने लगा। तो उधर से निकल के आ गया, हाँ कैसे उधर से निकल के आ गया, पेड़ का ऊपर फिर आ गया। तो अभी सोचता है, हाँ फिर भंवरा रूप लिया था, तो मनुष्य रूप ले लिया। तो अभी सोचता मैं अभी क्या करूँ, अभी तो राजा तो आने वाला टाइम हो गया, तो मैं तो राजा को दिखाना चाहिए। उधर जगन्नाथ है लेकिन इसे देखा, तो इस बार मैं फिर एक बार जाऊँगा देखने के लिए। तो फिर एक बार वो क्या वो तो इस बार भंवरा का रूप लिया, इसीलिए पद्म पुष्प का गंध में आकृष्ट होकर इसका अवस्था खराब हो गया, हालत खराब हो गया। इस बार भंवर का रूप लेकर नहीं जाऊँगा, इस मनुष्य शरीर में जाऊँगा। तो कैसा भी जब सेवक लोग जाते थे और रूप नहीं था, कोई छद्म रूप में करके वो अंदर घुस गया। इस बार जो अंदर घुस गया, पहला बार तो एक कमल का ऊपर एक देवी को देखा था, इस बार 8 कमल का ऊपर 8 देवी को देखा। और 8 देवी ने बहुत जोर से खिलखिल कर हंसते थे, उसके हंसते थे। तो चकित हो गए, क्या हो रहा है इधर। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा कुछ भी विग्रह देख नहीं पाया। तो उधर से खूब भ्रमित हो गए, चकित हो गए, मंदिर छोड़ के फिर बाहर आ गया। जब बाहर आ गया, उस समय तक राजा आके पहुंच गए थे। तो राजा ने बताया इसको, ठीक है चलो, तुम बोलते हो मंदिर में कुछ होता नहीं, जगन्नाथ से मत दर्शन कराएंगे, चलो दर्शन कराओ। ये दर्शन कराएगा क्या, जो दर्शन किया उससे उसका हालत खराब है। तो सब राजा को वर्णन करके बताया, जो जो हुआ घटना सब बताया। वो सारा भारत भ्रमण करने वाला है। सब बोला मैं सारा भारत को जय करके आया, सब मंदिर में मेरा चमत्कारिता दिखाया, लेकिन जगन्नाथ का पास मेरा तंत्र मंत्र सब कुछ फेल हो गया। मैं आज से ये पुरी को छोड़ के किधर भी नहीं जाऊंगा, इस पुरी में रहूंगा, इधर मेरे को थोड़ा जगह दे दीजिए। तो राजा ने उनको जगह दिया। अभी उसी जगह अभी भी है। उधर कर्मामेश्वर महादेव को प्रतिष्ठा किए। कर्मामगिरी जो थे तांत्रिक, वो कर्मामेश्वर महादेव अभी भी पूजित हो रहा है। तो ऐसा लीला भी वर्णन है। श्री जगन्नाथ जो किताब में लिखा हूँ उसमें इसका और डिटेल वर्णन है, आप लोग उधर पढ़ सकेंगे। ऐसा लीलाओं को लोगों ने वर्णन करता है। हाँ, जगन्नाथ के स्नान पुण्य के बाद ये जो सब लीला हुआ, तो ऐसा मैं एक एक करके हर रोज़ सुबह 8 बजे से 9 बजे, शाम को 8 बजे से 9 बजे जगन्नाथ रथ यात्रा तक हम लोग जगन्नाथ के बारे में, जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में बहुत सारी चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हर रोज़ मेरे को भिन्न भिन्न जगह से भक्त लोग बोलते हैं जूम में हम लोग को क्लास दीजिए, जूम में क्लास, कितने लोग हम लोग क्या क्लास देंगे। इसीलिए मैं फिक्स कर दिया, क्योंकि अभी रथ यात्रा समय आ रहा है, थोड़ा जगन्नाथ का प्रति हम लोग का भाव आएगा, जगन्नाथ कॉन्शसनेस बढ़ेगा, उनका प्रति आकर्षण बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। कब से बढ़े, किससे बढ़ेगा ना, भगवान के बारे में श्रवण करने से। श्रवण से हम लोग को विश्वास, श्रद्धा और भक्ति बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। हर रोज़ आप भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी फेसबुक में जाएंगे तो उधर ये सब कुछ श्रवण कर पाएंगे। अब पहला दिन में मैं जो कुछ क्लास दिया उसको भी श्रवण कर पाएंगे। ओके, तो अभी मेरे को मंदिर में जाने पड़ेगा। मैं अभी जगन्नाथ मंदिर में हूँ राजापुर में। तो लॉकडाउन के कारण तो हम लोग बाहर नहीं जा पाता है। तो मायापुर में था, तो अभी जगन्नाथ ने बुलाए, उनका चरण कमल में आश्रय दिए। इधर मैं बैठ के किताब लिखता हूँ। मैं मायापुर में नरसिंह चतुर्दशी का अंदर में एक किताब संपन्न किया नरसिंह देव के बारे में। नरसिंह देव के बारे में बहुत सारी पुराण में कितना चीज़ लिखा है, सब इकट्ठा करके एक नरसिंह देव किताब में मैन्युस्क्रिप्ट रेडी किया। तो अभी जगन्नाथ के पास आया प्रार्थना करने के लिए। आप लोगों को मालूम है मैं एक श्री जगन्नाथ किताब एक प्रकाश किया, और श्री क्षेत्र पूरा पुरी के बारे में एक किताब प्रकाश किया। मैं अभी एक किताब प्रस्तुत करता हूँ। सब जो उड़िया भाषा में किताब है उससे इन्फॉर्मेशन लेके मैं अभी एक किताब प्रस्तुत करता हूँ। श्री मंदिर, श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्र अभी श्री मंदिर, ये किताब का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भक्त लोग बहुत लाख इस्कॉन का भक्त जो जाते हैं मंदिर में,
तो क्या है कोई समझते नहीं। लेकिन जब मंदिर में मैं मंदिर के बारे में जानकारी करने की कोशिश किया तब मैं देखा हर मंदिर का, इस मंदिर का अंदर में हर पेड़ का, हर पत्थर का, हर कुएं का एक एक बहुत इतिहास है, पीछे में बहुत सारी लीला है, बहुत सारी तत्व है। तो इस तत्व को जानकारी करके जो मंदिर के दर्शन करेंगे उनका उपलब्ध होगा। इसीलिए भगवान ने बताए जो मांग बेति तत्वतः। हाँ, इसके पीछे क्या तत्व है, क्या लीला है, क्या इतिहास है, क्या जनश्रुति है, इस सब को लेके इस श्री मंदिर किताब प्रस्तुत करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग सब प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, जगन्नाथ भगवान हमको आशीर्वाद करेंगे तो एक किताब जल्दी से जल्दी मैं प्रस्तुत कर पाऊँगा। तो आप लोग जो मंदिर में जाते हैं तो हाथ में किताब लेके एकदम सिंह द्वार से शुरू करेंगे, गाइड बुक। हर मंदिर में भगवान का क्या लीला है, विग्रह कब प्रकट हुए, क्यों प्रकट हुए, उनका प्रणाम मंत्र क्या है, सब कुछ उधर वर्णना है। और जो लोग अंदर जा नहीं पाते हैं वो लोग भी किताब को पढ़ के, जगन्नाथ मंदिर सब बहुत मिस्टीरियस है, सबका मन में क्या है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अंदर में। तो उस किताब में सब कुछ आप लोग को सब कुछ सूचना मिल पाएंगे। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एवरी डे आई स्पीक on my Facebook, but today by request of Pune devotees who are very dear to me. I love Pune temple so much, especially Radheshyam Prabhu, the star of our ISKCON society. Not star, he is the moon of our ISKCON society, has developed such a nice temple and whole given birth to this youth preaching. चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, द संकीर्तन का पितरो कमला, तो संकीर्तन का पिता थे। हमारा राधेश्याम प्रभु यूथ प्रीचिंग का पिता है। इस पेरेंट्स ऑफ जन्म दिए, यूथ प्रीचिंग को जन्म दिए। इसमें मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोग के पास मेरे को मौका देने के लिए। आज इस शुभ दिन में मेरे को शुभ अवसर दिए कुछ भगवान जगन्नाथ के बारे में बताने के लिए, इसलिए मैं आप लोग के पास बहुत बहुत आभारी हूँ। तो इसमें से मैं आज का कथा को अभी के लिए विश्राम देता हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। साउंड खोलिए, कुछ बोलेंगे क्या? राधे श्याम कुछ बोलेंगे। क्या करता? ओह, बंद कर दिया। महाराज जी का जन्म ही हुआ जगन्नाथपुरी में और बचपन से महाराज रहे हैं जगन्नाथपुरी में। और हमने सुना था एक बार प्रोडक्शन में महाराज जी बचपन से जगन्नाथ बाद में मेरे संन्यास लेकर सारी दुनिया में जगन्नाथपुरी प्रदान कर रहे हैं महाराज। और मुझे भगवान कृष्ण की समझ में जिंदगी ढंग समझावट, दामोदर, राधा रानी और बाकी भी नए लोगों के लिए भी महाराज ने और माया मैंने किताबें लिखे हैं महाराज जी। बेसिक फिलॉसफी साथ साथ एडवांस्ड फिलॉसफी नए लोगों के लिए भी और अनेक वरिष्ठ भक्तों के लिए महाराज ने अनेक किताब भी लिखा है, अनेक प्रवचन दिया है और सारे दुनिया में प्रचार करके अनेक लोगों को इस तरह से किताब के द्वारा भी पहुँचते हैं और प्रवचन भी देते हैं महाराज जी। तो महाराज को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज के पावन दिन में महाराज ने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमको प्रवचन दी। अभी हमें पता चला कि महाराज 8 से 9 दे रहे हैं प्रवचन फेसबुक में। अभी 6-7 दिन के पहले जो महाराज ने दिया हम लोग उसको देखना चाहेंगे उसको। महाराज जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। सॉरी फॉर आस्किंग यू फॉर अ स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर एड्रेसिंग ओनली Pune devotees, but we will also take advantage of your other lectures. Thank you, Maharaj. हरे कृष्ण। Good Swami Maharaj ki हरि बोल।